ओके सो आज हम फिर से ये सीख लेते हैं टोटलिंग, ठीक है। कैलकुलेशन इन डेटा शीट व्यू। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल टाइप किया था विच इज एम्प्लॉय टेबल, राइट। तो एम्प्लॉय कितने हैं हमारी कंपनी में, उनका टोटल होना चाहिए। टोटल जितनी भी एम्प्लॉयज है उन सबकी सैलरी मिलाकर कितनी होती है उसका टोटल। ओके सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स टाइप कर दिए, राइट। एम्प्लॉय का टेबल मैंने क्रिएट किया है एंड इसके अंदर मैंने 10 रिकॉर्ड्स डाल दिए हैं। ओके सो नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ओके सो आपको क्या करना है, सबसे पहले होम टैब में जाना है। आफ्टर दैट इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप यू कैन सी यहाँ पे है रिकॉर्ड्स ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स ग्रुप में जाके यू कैन सी हियर यहाँ पे है टोटल्स, राइट। तो यहाँ पे आपको टोटल पे क्लिक करना है। ओके व्हेनेवर यू क्लिक ऑन टोटल बटन, यहाँ पे आपको एक टोटल दिखाई देगा, राइट। यहाँ पे आपको एक बटन यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा टोटल। ओके अब हमको क्या करना है, एम्प्लॉय कितने हैं, तो आपको यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे एक डाउन एरो है, राइट। यहाँ पे डाउन एरो है, क्लिक द डाउन एरो, यहाँ पे काउंट लिखा है। तो व्हेनेवर वी क्लिक ऑन काउंट, तो जितना भी आपने जितने भी एम्प्लॉइज टाइप किए होंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स आपने टाइप किए होंगे, यहाँ पे उसका टोटल आ जाएगा। अंडरस्टैंड दीपाली? Yes, ma'am. What you have to do, click on home tab, in the records group click total button and यहाँ पे आप जैसे आप टोटल बटन पे क्लिक करोगे ना तो टोटल की एक रो क्रिएट हो जाएगी एंड आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड डाउन एरो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे लिखा है काउंट, तो काउंट पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। एंड अगर आपको टोटल जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबकी सैलरी आपको मतलब कि टोटल मिला के सैलरी कितनी होती है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय सैलरी है ना, तो यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करना है एंड सम में जाना है, ठीक है। तो जैसे आप सम में जाओगे ना, टोटल जितनी भी सैलरी होगी ना, सब मतलब कि सारे एम्प्लॉइज से मिला के कितनी सैलरी हो रही है, हाथ की हो रही है, ठीक है, तो वो सम से आ जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next is sorting data. Next topic is sorting data. Do you know what is the meaning of sort? Yes or no? Please tell Ma'am, me. अलग-अलग करके categorize करना. Exactly, इनका order change करना, ठीक है। So A to Z फॉर्मेट में भी हो सकता है, Z to A फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी। तो आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसका आप सॉर्ट भी कर सकते हो, उसका मतलब कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी उसको ला सकते हो, ठीक है। उसका जो डेटा है उसको सॉर्ट भी कर सकते हो, A to Z फॉर्मेट में भी एंड Z to A फॉर्मेट में भी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मेरे पास 10 डेटा है, ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अभी मेरे पास 10 रिकॉर्ड्स है, मैं इसको ये डिलीट कर देती हूँ। ओके इसमें कर देते हैं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा शीट व्यू में जाना है, ठीक है। और आपको पता ही है कि कैसे डेटा शीट मतलब कि कोई भी व्यू चेंज करते हैं, क्या क्या करना है आपको, होम टैब में जाके यू कैन सी हियर व्यू ग्रुप में जाके यहाँ पे व्यू बटन है, यू जस्ट क्लिक ऑन डाउन एरो एंड यहाँ से आप व्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है डेटा शीट व्यू, यहाँ पे है डिजाइन व्यू, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए आपको डेटा शीट व्यू में जाना है, ठीक है। तो
तो अभी हम डेटा शीट व्यू में आ गए। ठीक है, अभी हम डेटा शीट व्यू में आ गए। नाउ अब आपको क्या करना है, क्लिक डाउन एरो टू द नेक्स्ट, click the arrow to the right of the header of the column that you want to sort. क्या करना है आपको, you just have to click on down arrow. ओके आपको क्या करना है, ये जो अभी जो सारी फील्ड है ना, इसको क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। फील्ड नेम, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय बर्थ डेट, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय एड्रेस, तो ये सब क्या है, फील्ड है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डाउन एरो पे क्लिक करना है एंड फिर आपको यू कैन सी, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जो न्यूमेरिकल होंगे ना उसमें तो आपको क्या होगा, 10 to 9 होगा, ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा, तो उसको भी सॉर्ट ही बोलते हैं, राइट। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉल सॉरी सॉर्ट बिगेस्ट मतलब कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नाउ एम्प्लॉय नेम में आपको जाना है, डाउन एरो पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दिखाई देगा, सॉर्ट ए टू जेड। आपको ए टू जेड फॉर्मेट में लाना है, यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक करना पड़ेगा। यू कैन सी सबसे पहले आर्यन आ गया, फिर ए बी वाइज आ जाएगा। यू कैन सी जेड में मतलब लास्ट वाला जी है, राइट। अंडरस्टैंड। आप चाहो तो जेड टू ए फॉर्मेट में भी कर सकते हो, दैट मींस डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी। What you have to do, just click on down arrow and you can select any number, any button, जैसे कि sort A to Z and Z to Z. Understand? Understand all of you, it is very easy. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next is filtering data. Let me show you. Next is filtering data. Okay. तो आप अपने हिसाब से अपने जो रिकॉर्ड्स डाले हैं तो आप अपने हिसाब से उसको फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 डेटा टाइप किए, राइट। तो मुझे सिर्फ 5 डेटा चाहिए, मुझे सिर्फ 5 डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, जैसे कि आपको वही फॉलो करना है। जैसे कि आपको डेटा शीट व्यू में जाना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है रिकॉर्ड्स पे एंड आप अपने हिसाब से अपने डेटा रख सकते हो। जैसे कि मुझे बीरव नाम का एम्प्लॉय का नहीं कुछ भी डेटा चाहिए एंड हैनवी भी नहीं चाहिए, मोहन भी नहीं चाहिए, जील भी नहीं चाहिए, बस जितने गर्वित चाहिए, गर्वित नाम का जो एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, मोना, शौर्य, सोहन, मतलब ठीक है। क्लिक ऑन ओके। Whenever you click on OK, तो आपने जितने भी डेटा सिलेक्ट किए होंगे, जितने भी एम्प्लॉय आपने सिलेक्ट किए होंगे, वही सब डेटा आएंगे, ठीक है। उन्हीं का डेटा आएगा। अंडरस्टैंड? यस और नो? यस और नो, प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव टू डू। Yes, ma'am. अगेन Yes, ma'am. ओके, वन मोर थिंग। जैसे ही आपने फिल्टर किया, राइट, तो आपको यहाँ पे एक सिंबल दिखाई देगा फिल्टर का, कि हाँ आपने इस मतलब कि डेटा को फिल्टर किया है। अंडरस्टैंड? ओके। आपको क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक करना है, सॉरी राइट क्लिक नहीं करना है, आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है और आपके जो भी आपको डेटा, जो भी एम्प्लॉइज चाहिए ना, जितने भी एम्प्लॉइज का डेटा आपको चाहिए ना, उतने में आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, ओके। फिर आपको जैसे कि गर्विद, हैनवी, केया, इतने डेटा चाहिए, ठीक है। क्लिक ऑन ओके। तो उन सबका ही डेटा आपको दिखाई देगा, शो होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फिल्टरिंग। ओके, क्या बोलेंगे इसको, फिल्टरिंग। तो ये जितने भी दूसरे जो डेटा है वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। वो सारे के जितना भी आपने किया है ना, वो आप जो भी डेटा आपने फिल्टर किया है ना, उनके अलावा जितने भी डेटा है, जितने रिकॉर्ड है, वो सब कुछ हाइड हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपको जो ये जो फिल्टर है उसको रिमूव करना है, राइट,
जैसे कि अभी मेरे पास जैसे 5 डेटा है, लेकिन एक्चुअल मेरे पास है 10 डेटा, दूसरे जो 5 डेटा है वो हाइड हो गए, राइट। तो मुझे पहले जैसा लाना है, मुझे एक भी फिल्टर नहीं चाहिए, डोंट वांट एनी फिल्टर। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको वो जो डेटा है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, जो भी आपने जो फिल्टर डाला है उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। टू रिमूव द फिल्टर, 22 पेज नंबर पे देखो, लास्ट पैराग्राफ। To remove the filter, click the toggle filter button in the sort filter group under the home tab. होम टैब में जाना है आपको, आफ्टर दैट सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाना है, एंड यू कैन सी ए टॉगल फिल्टर दिख रहा है आप सबको, यस और नो। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वेन एवर क्लिक ऑन टॉगल फिल्टर ऑल द फिल्टर्स आर रिमूव, ठीक है। वो सारे के सारे जो फिल्टर आपने रखे थे वो सब कुछ रिमूव हो जाएंगे, अंडरस्टैंड। यस मैम। आई एम गोइंग टू शो यू अगेन। मैं क्या करूंगी, एक सॉरी, मैंने सिर्फ 2-3 ही डेटा रखने हैं, उसके बाद मैंने सारे डेटा को हटा दिया, ठीक है। अब मुझे पहले जैसा लाना है, मुझे ये जो ये फिल्टर मैंने रखा है उसको मुझे हटाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, होम टैब में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाके टॉगल फिल्टर पे क्लिक करना होगा, तो अपने जो डेटा जो आपने रखे थे वो सब कुछ हट जाएंगे, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इज एडवांस फिल्टरिंग। आप अपने जो डेटा है उसके अंदर आप एडवांस फिल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। अभी तो हमारे पास सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स है, राइट। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास बहुत ही सारा डेटा होता है, राइट। तो वो क्या करते हैं, एडवांस फिल्टर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी ले लो, ठीक है। जैसे कोई क्लॉथ की कंपनी है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज है, राइट। और हमको वो जानना हो कि 20,000 के अब कितने कितने एम्प्लॉइज की सैलरी है, ठीक है। तो हम ग्रेटर देन लेस देन वाला भी फिल्टर कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी। सबसे पहले अगर आपको एडवांस फिल्टरिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक द एरो दैट द राइट साइड ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, रही एम्प्लॉय सैलरी, क्लिक करना है आपको डाउन एरो पे, ठीक है। एंड यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ नंबर का है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर का जो फिल्टर है विच इज द नंबर फिल्टर, राइट। ओके, आपको क्या करना है, नंबर फिल्टर पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे बहुत सारे, इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, ओके। तो आपको क्या करना है, ग्रेटर देन में क्लिक करना है, ओके। एंड अभी मुझे ये जानना है कि 12,000 के ऊपर कितने जनों की सैलरी है, तो सबका डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 12,000 यहाँ पे क्लिक कर दूंगी एंड क्लिक ऑन ओके, ओके। सो पता चल गया इतने जनों की जो सैलरी है। अच्छा, ये तो सभी आ रहे हैं ना, सिर्फ ओके। दूसरा मैं करती हूँ, नंबर फिल्टर्स ग्रेटर देन, इतने में मैं लिख रही हूँ 20,000 से अब कितनी सैलरी, कितने एम्प्लॉय की सैलरी है, यू कैन सी आगे इतने एम्प्लॉयज, अंडरस्टैंड। बीरवर, हेनवी, केया, मोहन, शौर्य, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो आप इस तरीके से Yes, ma'am. एडवांस फिल्टरिंग भी कर सकते हो, ठीक है। Again, I'm going to show you what you have to do. Just right click, just down, click on down arrow next to the employee salary, and then number filters greater than, and type any salary, any number, जैसे कि 19,000, क्लिक ऑन ओके। सिर्फ एक ही जने की सैलरी है, हैंडी, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ Yes, यू, ma'am. ओके। इसको भी Yes, अगर आपको ma'am. हटाना है तो आपको टॉगल फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। एज यू नो कि अगर आपको कोई भी फिल्टर हटाना हो तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन टॉगल फिल्टर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज सर्चिंग फॉर डेटा, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास अभी तो 10 ही डेटा है, लेकिन कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, वो मतलब कि डीबीएमएस मतलब कि क्रिएट करके रखती है, ठीक है, वो मैनेज करते हैं। तो वो क्या करेगी,
कोई भी डेटा को सर्च करना है, कोई भी एम्प्लॉइज नेम को सर्च करना है, तो वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वैसे सर्च करेगी, ठीक है। एंटर द पार्ट ऑफ द वर्ड, प्रेस डेट और नंबर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च बॉक्स में जाना पड़ेगा। वेट, वेर इज सर्च बॉक्स, जस्ट 2 minutes। हाँ,